अभी हमने पिछले वीडियो में जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे वो पढ़े थे। यदि आपने नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में कक्षा 9 का जो प्रश्न पत्र है डाला है उदाहरण से उसको जाकर देखिए। आज हम पढ़ेंगे जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं या सेक्शन ए के जो क्वेश्चन है विज्ञान के प्रश्न पत्र की त्रैमासिक परीक्षा के, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि परमाणु उदासीन है, इसे तत्व को थॉमसन के अनुसार बताइए। तो परमाणु जो है वो आपका 3 कणों से मिलकर के बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 3 कणों से मिलकर के ये बनता है। और ये उदासीन क्यों होता है तो इसका एक ही रीजन है, परमाणु में ऋणावेश और धनावेश दोनों बराबर होते हैं, जिसके कारण से आपका जो परमाणु वो उदासीन होता है। मैंने बताया कि 3 कणों से मिलकर के आपका परमाणु बनता है। देखते हैं तो ये आपका एक परमाणु, ये परमाणु है, एक ये दूसरी कक्षा है, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा हो गई। अब इस कक्षा में जो है वो आपके इलेक्ट्रॉन होंगे। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। इन पर जो आवेश होता है वो माइनस आवेश होता है। कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज। अब इस कक्षा में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो बता दो, जो न्यूट्रॉन है वो आपका आवेशहीन कण होता है और जो प्रोटॉन उस पे आपके प्लस चार्ज होता है या यूं कहें धन आवेश होता है। तो ये आपके प्रोटॉन, इन पर कौन सा चार्ज रहेगा या कौन सा आवेश होगा? धन आवेश। और ये न्यूट्रॉन है जो कि आवेशहीन है। ये आपके आवेशहीन है। तो इसकी परिभाषा जो है जो थॉमसन ने दी है वो ये है कि परमाणु जो है ये धनावेशित गोला है, एक धनावेशित गोला है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन धंसे हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं, जिसमें ऋणावेश और धनावेश समान होता है या बराबर होता है, जिसके कारण से ये आपका परमाणु उदासीन होता है। बस इतना सा है। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है कि किस अवस्था में वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होता है। तो ये सिंपल सा ही क्वेश्चन है। मान लो कोई भी वस्तु द्वारा एक चाल या दूरी तय की गई है, चली गई दूरी, उसके विस्थापन के परिमाण में एक समानता हो या एक समान हो तो उसका जो औसत वेग है वो औसत चाल के बराबर होगा। औसत वेग औसत चाल के बराबर होगा। जैसे मानिए ये एक मार्ग है, यहां से कोई कार ये कार है, अब परिमाण क्या होता है? जैसे गिनना, मापना, तोलना, ये सब चीजें परिमाण के अंतर्गत आती है। मैंने वही परिभाषा बताई, किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी। मान के चलो इसको यदि चलाया जाए तो ये इस बिंदु तक पहुंचती है, यहाँ से ये शुरू होती है, ये आपका ए बिंदु है और ये है बी। फिर जब यहाँ से चली
यहाँ तक, तो किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी एवं उसके विस्थापन के परिमाण में समानता होती है। यहाँ से जब जाएगी तो विस्थापन हो रहा है, तो विस्थापन के परिमाण में यदि यहाँ से चले और यहाँ तक पहुंचे तो विस्थापन का जो परिमाण है उसमें यदि एक समानता होगी, एक समानता या एक जैसा होगा, दोनों मैच करेंगे, चली गई दूरी और उसका विस्थापन, तो आपका औसत वेग है वो औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होगा। तो ये बिल्कुल सिंपल था और इतना ही है, इसके बारे में इतना ही लिखना है। और लिखना क्या है कि किसी वस्तु द्वारा, तो ये आपकी वस्तु है, किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी और उसके विस्थापन में जो विस्थापन का परिमाण है, परिमाण मैंने बताया कि गिनना, नापना या तौलना कहलाता है, तो उसी के अंतर्गत आता है। तो जब ये वस्तु का विस्थापन यहाँ तक पहुँचता है तो विस्थापन प्लस उसके द्वारा जो दूरी, मान के चलिए उसने 1 किलोमीटर दूरी तय की, तो इस दूरी और विस्थापन में क्या होनी चाहिए, एक समान, तो उसे हम वस्तु का औसत वेग का जो परिमाण है वो उसकी औसत चाल के बराबर हो जाएगा। ये था आपका दूसरा प्रश्न। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है कि जब एक वस्तु एक समान गति में होती है तब इसका मार्ग कैसा दिखाई देगा। जब एक जैसी गति में चल रही हो तो इसका मार्ग सीधी सिंपल सरल रेखा में दिखाई देगा। तो इसका उत्तर समझाना ज्यादा है नहीं डिफिकल्ट, तो सीधी सरल रेखा, सरल रेखा कैसा दिखाई देगा, सीधी सरल रेखा में दिखाई देगा। बाकी का आपको ये पूरा का पूरा एक जैसा लिखना है और कैसा दिखाई देगा, एक सीधी सरल रेखा में, एक सरल रेखा दिखाई देगा। तो ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ के कणों की विशेषता है। तो पदार्थ के कणों की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में बताता हूँ। सबसे पहला इसकी जो विशेषता है, तो पदार्थ जो होता है वह असंख्य अति सूक्ष्म, जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उन कणों से मिलकर बना होता है। जैसे आप कोई भी चीज जो द्रव है उसको ले लीजिए, पानी को ले लीजिए, या किसी द्रव पदार्थ जैसे कि खाने का तेल है उसको ले लीजिए। जैसे पानी को ले लेते हैं, तो जो पानी है, ये पानी ले लीजिए आप, तो एक गिलास पानी में कितने सूक्ष्म कण हैं ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, सब आपको क्या दिख रहा है, दिखाई द्रव अवस्था में, लेकिन इसमें अति सूक्ष्म असंख्य कण पाए जाते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। तो सबसे पहली चीज आप याद रखिए, कण, यानी पदार्थ में असंख्य अति सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। दूसरी चीज, अब इसमें आयतन और द्रव्यमान होता है, दोनों चीजें। तो दूसरी चीज आपको याद रखनी है वो है आयतन और द्रव्यमान। आयतन और द्रव्यमान दो चीजें इसमें होती है। तीसरी चीज, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो तीसरी चीज आप रिक्त स्थान याद रखिए, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान यानी ये जो पानी है इनके कणों के बीच में जगह होती है। रिक्त स्थान माने खाली जगह होती है उन कणों के बीच में। तो क्या होता है, यदि इसको आपको देखना है या समझना है कि रिक्त स्थान होता है कि नहीं होता है, तो उसके लिए आप जो पानी लिए हो एक गिलास, उस पानी में जहां तक है वहां तक आप एक टिक लगा दीजिए। उस टिक को लगाने के बाद में फिर आप क्या करेंगे, इसमें कोई भी एक इसमें घुलने वाली चीज, जैसे कि एक बूंद स्याही की डाल दीजिए।
आप इसमें स्याही की बूंद डाल या मान के चलिए 2 चम्मच शक्कर डाल दीजिए, 2 चम्मच शक्कर डाल दीजिए, तो आप देखेंगे कि उसका लेवल जो है वो नहीं बढ़ा है, पर उसमें वो शक्कर घुल गई। तो उस शक्कर का जो लेवल था वो कहाँ गया, उसी के जो बीच में कण उनके बीच में वो जाकर के बैठ गया। यानी तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अगला जो है गतिशीलता, अगला है गतिशीलता पाई जाती है, गतिशीलता। तो पदार्थ के कण जो होते हैं वो गतिशील रहते हैं हमेशा। अब इसमें जो मैंने बताया था कि एक स्याही की बूंद डाली, तो आप इसमें देखिए, इसमें आप एक स्याही की बूंद को डाल दीजिए, धीरे धीरे क्या होगा, वो फैलना शुरू हो जाएगी। इस तरीके से धीरे धीरे क्या हो जाएगी, और फैलते फैलते एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये पूरे पानी को नीला कर देगी। तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों में क्या होती है, गतिशीलता पाई जाती है, निरंतर गतिशील होते हैं। और लास्ट जो बचा है वो है आपका, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये जो पदार्थ के कण होते हैं एक दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो आकर्षित, बस ये आपके पहला पदार्थ के कणों के बीच में, जो पदार्थ होता है उसमें असंख्य अति सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। दूसरा, पदार्थ के कणों में आयतन और द्रव्यमान होता है। तीसरा, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। चौथा, पदार्थ गतिशील होते हैं। और लास्ट जो पांचवा है, पदार्थ एक दूसरे कण को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये आपके पदार्थ के कण की विशेषता है।